हिमाचल के प्रॉपर्टी मार्केट में लगातार नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 सबसे बड़ी रियल एस्टेट न्यूज़ हिमाचल से जो आपके इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग दोनों पर असर डाल सकती है। मैं हूँ सोनिया फ्रॉम 99 यार्ड से, हिमाचल का ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। वाइल्ड फ्लावर हॉल केस में हिमाचल सरकार की हिस्टोरिक जीत। शिमला के मशहूर वाइल्ड फ्लावर हॉल रिजॉर्ट को लेकर चले आ रहे 30 साल पुराने डिस्प्यूट में आखिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीत हासिल कर ली है। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को मिला है 401 करोड़ रुपए का कंट्रोल और प्रॉपर्टी के पूरे ओनरशिप राइट्स। इस विक्ट्री के बाद गवर्नमेंट अब शिमला के प्राइम लैंड एसेट्स पर और ज्यादा अथॉरिटी रखेगी। ये डिसीजन प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए भी एक रिमाइंडर है, प्रॉपर्टी लीगैलिटीज और टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमेशा क्लियर रखे। शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को मिला ग्रीन सिग्नल। शिमला रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को मिल गई है स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस। 13.7 किलोमीटर लंबा ये 1734 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शिमला के ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन को कम करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोपवे कॉरिडोर के आसपास के एरियाज जैसे टूटू, लिफ्ट पॉइंट और संजौली में लैंड प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज होने लगे हैं। ये प्रोजेक्ट हिमाचल के टूरिज्म और रियल एस्टेट दोनों को नया बूस्ट देगा। अब बात करें बल्क ड्रग पार्क की। ऊना डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्रियल गेम चेंजर। ऊना डिस्ट्रिक्ट में 2071 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। ये प्रोजेक्ट हिमाचल का सबसे बड़ा फार्मा हब बन सकता है, जहां से 10,000 करोड़ तक के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और 15,000 से ज्यादा जॉब्स एक्सपेक्टेड है। इस डेवलपमेंट के साथ ही लोकल हाउसिंग डिमांड, रेंटल मार्केट और टाउनशिप प्लानिंग तेजी से बढ़ने वाली है। डेवलपर्स ऑलरेडी नियर बाय लैंड पार्सल्स इवैल्यूएट कर रहे हैं। मॉनसून डिजास्टर के बाद हिमाचल सरकार ने डिसाइड किया है कि अब नदियों, नालों और स्टीप स्लोप्स के पास कंस्ट्रक्शन पर बैन लगेगा, नॉट अलाउड। पिछले साल 400 से ज्यादा घर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से डैमेज हुए थे। ये नया रूल इंश्योर करेगा कि सिर्फ सेफ जोन्स में ही बिल्डिंग परमिशंस मिले, यानी फ्यूचर में हिमाचल में प्लान्ड और डिजास्टर रेजिलिएंट डेवलपमेंट ही प्रमोट किया जाएगा। हिमाचल असेंबली ने पास किया है पब्लिक यूटिलिटीज प्रोटेक्शन बिल 2025। इसके तहत अगर किसी प्राइवेट लैंड पर रोड, कैनाल या पब्लिक बिल्डिंग बन चुकी है तो ओनर उस लैंड को रिक्लेम नहीं कर सकता। इस लॉ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिलेगी लॉन्ग टर्म लीगल प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट प्लानिंग बनेगी ज्यादा प्रिडिक्टेबल। अब एक बोनस अपडेट। हिमूडा ने अनाउंस किए हैं नए स्पिरिचुअल टाउनशिप्स और टूरिज्म विलेजेस के प्रोजेक्ट्स। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर राजेश धर्मानी ने कहा है कि ये इनिशिएटिव्स हिमाचल को एक इको स्पिरिचुअल रियल एस्टेट आइडेंटिटी देंगे। वेलनेस, टूरिज्म और लोकल लाइवलीहुड के साथ साथ प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ अट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश के आज के ट्रेंडिंग रियल एस्टेट अपडेट्स। लीगल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबल प्लानिंग सब मिलकर बना रहे हैं हिमाचल को एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ज्यादा ऑथेंटिक प्रॉपर्टी न्यूज, वेरीफाइड लिस्टिंग्स और एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए फॉलो कीजिए 99 यार्ड्स, हिमाचल का ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर।